राजस्थान के नामकरण की जब भी बात आती है तो कर्नल टोड का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कर्नल टोड ने ये जो नाम दिया था ये उससे पहले प्रचलित था? ये जानिए इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी यदि सवाल आता है तो जो छात्र हैं वो सबसे पहले ये राजस्थान का पुरातन इतिहास जो कर्नल टोड का ही लिखा हुआ है इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और ये जो किताबें हैं इनके अलग अलग संस्करण हैं और संस्करणों में ये बात लिखी या नहीं लिखी मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो संस्करण है जिसका अनुवाद किया है डॉक्टर ध्रुव भट्टाचार्य और इसकी प्रस्तावना लिखी है जहूर खां मेहर जी ने, और ये राजस्थानी ग्रंथागार से ये किताब प्रकाशित है। तो इसके अंदर जहूर खां मेहर ने राजस्थान के नामकरण के ऊपर बहुत ही शानदार जानकारी दी है। तो इस वीडियो के अंदर जानिए कि जहूर खान साहब ने क्या जानकारी दी है, वो हमने संक्षिप्त के अंदर बताने की कोशिश की है। तो जानिए इस वीडियो में। राजस्थान में रियासती काल में अनेक राजवंशों का राज था और उनके राज्यों को भी विभिन्न नामों से जाना जाता था, लेकिन विभिन्न राजपूत राजकुलों का शासन होने के कारण यह क्षेत्र मुगल और अंग्रेज काल में राजपूताना कहलाया। इस तरह विभिन्न रियासतों के नाम वाला यह प्रदेश एक प्रादेशिक इकाई के रूप में राजपूताना के नाम से पहचाना जाने लगा। पर आजादी के बाद देश की सर्वोच्च जनतंत्रीय संसद ने इस प्रदेश को राजस्थान का नाम दिया। अब प्रश्न उठता है कि सदियों से प्रचलित रहे राजपूताना शब्द की जगह इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया? इसके लिए इतिहास पर नजर डाली जाए तो आजादी के बाद सभी इतिहास ग्रंथों में राजस्थान प्रदेश के नामकरण का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है, जबकि कर्नल टोड से पहले भी राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया है, जिसकी जानकारी हम आगे देंगे। इतिहासवेता डॉक्टर रघुवीर सिंह जी सीतामऊ राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और उनका कृतित्व में लिखते हैं कि अनेकों समंदर पार कर विदेशी गोरी सत्ता का आधिपत्य करवाने में मुख्य अभिकर्ता कर्नल जेम्स टोड उस प्रदेश के वर्तमान नाम राजस्थान का सुझाव ही नहीं दिया, परंतु अपने अनुपम ग्रंथ टोड राजस्थान के द्वारा उसकी कीर्ति गाथा को जगत विख्यात भी किया। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के समान ही अनेक इतिहासकारों ने राजस्थान नामकरण का श्रेय कर्नल टोड को दिया, क्योंकि कर्नल टोड द्वारा लिखे गए राजस्थान के इतिहास एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो विश्व में प्रसिद्ध हुआ के शीर्षक में ही राजस्थान नामकरण के इतिहास से संबंधित गूढ़ तथ्य समाहित है। इस पुस्तक के प्रसिद्ध होने के बाद राजस्थान शब्द आम प्रचलन में आया। हालांकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टोड ने किया था। इससे पहले भी यह शब्द राजस्थानी भाषा में स्थान विशेष को लेकर रायथान या रायथान के रूप में प्रयोग होता था। कर्नल टोड कृत राजस्थान का पुरातन एवं इतिहास पुस्तक की प्रस्तावना में इतिहासकार जहूर खां मेहर लिखते हैं कि यदि हम गहराई से राजस्थान शब्द के विभिन्न कालों की यात्रा की खोज करें तो ज्ञात होगा कि राजस्थान शब्द का अब तक का ज्ञात प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 का है, जो पिंडवाड़ा से 3 कोस की दूरी पर स्थित बसंतगढ़ के खीमल माता के मंदिर के पास शिलालेख पर उत्कीर्ण है। मोहनौत नैणसी जोधपुर के गढ़ोई गांव के निवासी तथा महाराजा अभय सिंह जी के आश्रित कवि वीरभान रत्नू ने अपने ग्रंथ राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने 1793 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी को जो पत्र लिखा था, जिसमें मराठों के विरुद्ध राजपूत राज्यों की एकता का आह्वान किया गया था, राजस्थान शब्द का उल्लेख है। अनेक अन्य टोड पूर्व के साधनों में राजस्थान शब्द विद्यमान है। इसी पुस्तक की प्रस्तावना में इतिहासवेता जहूर खान मेहर जी लिखते हैं कि नैणसी जखड़ा मुकड़ा भाटीरी बात, दयालदास ठिंडाई श्री ख्यात, कहवाट सरवहियरी की बात, वीरभाण रत्नू का राजरूपक, बांकीदास द्वारा लिखित बांकीदास ग्रंथावली में प्रयुक्त राजस्थान शब्द वाले कई वाक्य लिखे हैं। उपरोक्त तथ्यों के पढ़ने के बाद जाहिर है कि कोड की कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के पहले भी राजस्थानी साहित्य, शिलालेख व पत्र में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। टोड पूर्व राजस्थानी शब्द का प्रयोग 2 अर्थों राजधानी अर्थात राजा का स्थान के रूप में किया जाता था। शायद टोड ने भी उनमें से ही दूसरे अर्थ यानी राजा का स्थान को ग्रहण कर अपने ग्रंथ का नामकरण किया हो, पर इतना तय है
कि इस शब्द का प्रयोग सीमित था। टॉड द्वारा अपनी पुस्तक के शीर्षक में राजस्थान शब्द के प्रयोग और टॉड की इतिहास पुस्तक के विश्व प्रसिद्ध होने के बाद राजस्थान शब्द भी प्रसिद्धि में आया। आज़ादी से पूर्व उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी ने 8 मई 1943 में ख्याति प्राप्त उद्योगपति गोविंद राम सेखसरिया को संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त कर बैंक ऑफ राजस्थान की स्थापना कर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। बाद में बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसी बैंक में विलय हो गया। लोगों का मानना है कि बैंक के ऐतिहासिक महत्व का इस बात से पता चलता है कि आज़ादी के बाद जब देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 14 जनवरी 1949 को आयोजित बैठक में 22 रियासतों के विलय के बाद बने राज्य राजपूताना के स्थान पर राजस्थान नाम दिया गया। यह नाम बैंक ऑफ राजस्थान से लिया गया है। आज़ादी के बाद देश की जनतांत्रिक सरकार ने इस प्रदेश के नामकरण के लिए इसी नाम राजस्थान को स्वीकार किया। जो भी हो, पर इतना तय है कि जब भी राजस्थान के नामकरण के इतिहास पर चर्चा होगी तो कर्नल जेम्स टॉड की भूमिका को याद करते हुए उसका जिक्र अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।